ठीक है, देखो, बात सुनिए। कल हमने ट्रिगो का क्या किया था, बताना जरा। कल हमने ट्रिगो का बेसिक्स करा था, और आज हम ट्रिगो का उस बेसिक से आगे वाला काम करेंगे। तो कल वाला दो फॉर्मूले बचे हुए हैं ना, वो मैं करा देता हूँ। कल वाले एक बार पांच फॉर्मूले मुझे रिवाइज करा दो आप, और फिर उन पांच के अंदर दो और ऐड कर देंगे हम, और टोटल हमारा सात फॉर्मूला जो मैंने कराने का बोला था आपको वो हो जाएगा। देखिए, बताइए फॉर्मूले, बताइए आप मुझे। पांच फॉर्मूले तो कल कराए थे, दो और मैं अभी करा देता हूँ। तो देखिए, फॉर्मूला नंबर एक। फॉर्मूला नंबर एक हमारा ये रहेगा। क्या फॉर्मूला कराया था कि अगर, फॉर्मूला नंबर एक तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा पर था, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है भाई, वन होता है। फिर जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो साइन की पावर चार और कोस की पावर चार, ये किसके बराबर आई थी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के, ये आया था। ठीक है। अगर साइन की पावर सिक्स करें और कोस की पावर सिक्स करें तो ये किसके बराबर आएगा, बताना जरा। ये आया था वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, सही बात है। एक फॉर्मूला तो ये था। नंबर दो बताना जरा क्या था। नंबर दो में ये था कि अगर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, अगर ये पी के बराबर है, तो आप जानते हैं कि इनका जो डिफरेंस है सीकेंड माइनस टेन, वो किसके बराबर होगा, बताना जरा, वन बाय पी के। हाँ हाँ, मतलब उसको सोल्व करके लास्ट में तो यही आया था ना, सीकेंड प्लस टेन अगर पी है, लास्ट में क्या आया था उसके, है ना। तीसरा क्या था कि अगर कोसेक प्लस कोट हमारा पी के बराबर है, कोसेक प्लस कोट अगर हमारा पी के बराबर है, तो कोसेक माइनस कोट कितना हो जाएगा, वन बाई पी। ये भी कराया था। फिर नंबर चार भी था, नंबर पांच भी था। वो तो चलो हो ही गए थे हमारे। उसके अलावा आप देखिए नंबर, ठीक है, नंबर चार भी कराया था, चलो लिख देता हूँ अभी। नंबर चार में क्या था कि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अगर ये पी के बराबर है, तो इनका जो डिफरेंस लिखवाया था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कितना लिखवाया था, बताना जरा, अंडर रूट टू माइनस पी स्क्वायर। और लास्ट है हमारा नंबर पांच की, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, अगर ये एक्स के बराबर है, और फिर इनको हम चेंज कर दें और ये अगर मान लो वाई के बराबर हो, तो एक रिलेशन क्या बनता था यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर लिखवाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद एक शॉर्टकट भी कराया था। तो ये पांच तो फॉर्मूले हो गए हमारे कल वाले। ठीक है, ये पांच फॉर्मूले आप समझिएगा कब वाले हैं, कल वाले हैं। और इसके बाद जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको अभी करा देता हूँ। ठीक है, बताइए। तो ये हो गया हमारा। तो ये पांच फॉर्मूले तो मैंने कल कराए थे आपको। इनके अलावा जो नए फॉर्मूले हैं वो देखो आप। ठीक है, दो फॉर्मूले और बचे हुए हैं, उनको भी देख लो, उनसे भी एग्जाम में सवाल दिख सकता है। तो लिखिए, नंबर छः और सात जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, वो एग्जाम में अब तक तो नहीं आए हैं, पर एग्जाम में पूरे पूरे चांस है कि आ सकते हैं। जैसे ये पांच फॉर्मूले जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पांच कभी ना कभी एग्जाम में आए हैं, लेकिन सिक्स और सेवन जो भी मैं लिखवाऊंगा वो एग्जाम में नहीं आया है, तो हो सकता है इस साल वो आता हो। तो देखिए, नंबर सिक्स और सेवन में ये रहेगा कि अगर, अगर हमें टेन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो कहता है कि भाई एक्स के बराबर है। टेन प्लस साइन किसके बराबर कहता हो, अगर मान लो एक्स के बराबर। और इनका जो डिफरेंस है टेन माइनस साइन, वो मान लो किसके बराबर कहता हो, वाई के। मतलब टेन में साइन जोड़ने पर मान लो अगर एक्स आ रहा है, और टेन में साइन घटाने पर मान लो कितना आ रहा है, अगर वाई आ रहा है, तो आपसे पूछ सकता है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये कितना होगा। क्या पूछ सकता है आपसे, बताइए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कितना होगा। ऑप्शन है इसके, जैसे फोर एक्स वाई होगा, या ऑप्शन है फोर रूट एक्स वाई होगा, या ऑप्शन दे देगा टू एक्स वाई होगा, या ऑप्शन दे देगा टू रूट एक्स वाई होगा। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मुझे बताइए स्टार्टिंग में किस किस का सम है और किस किस का डिफरेंस है, मतलब ये फॉर्मूला किस किस के बीच का रिलेशन है, टेन का और साइन का। किस किस के बीच का रिलेशन है, बताइए, टेन का और साइन का। टेन और साइन के अंदर एक बार प्लस है, एक बार क्या है, माइनस है। अगर प्लस है तो उसको हमने एक्स के बराबर मानना है, और अगर माइनस है तो उसको हमने एक्स की बजाय वाई के बराबर मानना है।
तो वो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर पूछना चाहता आपसे। तो देखो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये, आप आराम से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक्स का स्क्वायर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्स दे रखा है इसका आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब अगर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इस लेफ्ट वाले का क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब y का स्क्वायर करोगे तो जो ये बगल वाला टेन थीटा माइनस साइन है इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर एक्स स्क्वायर में y का स्क्वायर क्या कर दोगे बताइए? माइनस कर दोगे। तो आंसर इसका आ सकता है अब, लेकिन हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। इसका आंसर आता है बी ऑप्शन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर आता है बताना जरा। ये आप रिजल्ट याद कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आता है 4√xy के। ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, बड़े आराम से हम कर सकते हैं। लेफ्ट में एक्स के स्क्वायर में वाई का स्क्वायर घटाना है। एक्स का स्क्वायर भी हर बच्चा कर सकता है, वाई का स्क्वायर भी कर सकता है, उनको घटा भी सकता है। बराबर में किसके दे रखा बताना जरा? 4। और अंडर रूट में क्या है? एक्स है और क्या है? वाई है। एक तो ये हमारा होगा। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना कि आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बताना जरा? एक तो आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछ सकता है, साथ ही साथ उसका पूरे का स्क्वायर भी पूछ सकता है। यानी कि जो ये वाली चीज है इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो 4√xy का स्क्वायर कर दो आप। किसका स्क्वायर कर दो? 4√xy का। तो ये आएगा 16xy। क्या आ जाएगा बताना जरा? 16xy ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक बार आप याद रख सकते हैं। ये एग्जाम में जरूर आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट दिख सकता है। तो ये कल जो 5 कराए थे उनके बाद का ये 6th फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, 5 तो कल करा ही दिए थे, ये कौन सा हो गया हमारा? 6th। अब 7th जो है ना वो भी इसके जैसा ही है। कैसे? आप एक बात देखो, आप मुझे बताओ 6 फॉर्मूले के अंदर किस किस का सम है और उनका डिफरेंस है। मतलब सम भी है डिफरेंस भी है, लेकिन किस किस का? 10 है, 10 के साथ कौन है? साइन। तो जो नंबर 7 फॉर्मूला है ना उनमें इनकी जगह कौन लेगा? जो 10 है उसकी जगह तो ले लेगा कोट। 10 की जगह तो कौन ले लेगा बताना जरा? कोट। और जो साइन है साइन की जगह ले लेगा कोस। साइन की जगह कौन ले लेगा बताना जरा? कोस। तो अगर कोट और कोस का सम मैं एक्स मान लूं और इनका डिफरेंस सेम वैसा ही है वाई मान लूं, तो ध्यान रहे इसका आंसर भी सेम आता है। इसमें भी अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछता है तो आप वही आंसर देंगे जो उसमें दिया था। कितना आंसर? 4√xy। और अगर होल स्क्वायर पूछता है, क्या पूछता है बताना जरा? होल स्क्वायर, तो क्या आंसर दोगे आप? 16xy। मतलब सेम आंसर है। जो आंसर इधर वाले का है वही आंसर इधर वाले का है। इस वाले में बस 10 और साइन का पेयर है, उस वाले में 10 की बजाय कोट है और साइन की बजाय कोस है। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो एग्जाम में अब तक नहीं आए हैं, और हो सकता है इस साल एग्जाम में ये दिखने को मिले। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप एक बार नोट कर लेना। तो फॉर्मूले जो हैं हमारे, आप समझिएगा कितने हो गए हैं? 7 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, 5 कल कराए थे और उस 5 के बाद 2 फॉर्मूले आज हमने करा दिए हैं। ठीक है, तो टोटल 7 फॉर्मूले आप याद कर लो, कोई ना कोई फॉर्मूला पक्का ही एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, लीजिए। तो बताओ इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बता दो, फिर मैं आज का नया काम और करा देता हूँ। 2 फॉर्मूले तो ये हो गए आज के। इसके अलावा आपको मैं 2-3 ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे बताओ क्या आप पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ने का आपका मन कर रहा है, वो आप मुझे बता दो। ट्रिगो में ही। ठीक है, ट्रिगो के अंदर देखो, फॉर्मूले लिख लो आप ये। फॉर्मूले लिखने के बाद मुझे बता दो कि एक तो आप पढ़ सकते हो एडवांस एंगल, जिन पर सवाल आने के चांस ज्यादा है। एडवांस एंगल का मतलब कौन से एंगल में कराना चाह रहा हूँ? जो बेसिक एंगल है, 0, 30, 45, 60, 90, वो तो पता ही है। जो उनके अलावा एंगल है, 15 डिग्री है, 18 है, 22.5 है, 36 है, वो एंगल अगर आप उनकी वैल्यू याद करना चाहें और उन पे जो क्वेश्चन आए हैं वो करना चाहें तो आप मुझे बताइए। या फिर एक टॉपिक आप करना चाहें, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। क्या करना चाहें? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या फिर कैसी वैल्यू बताना जरा? मिनिमम। तो इन दोनों में से दोनों के ही एक या दो क्वेश्चन, इसके तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वैसे, इसका भी 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर आ सकते हैं। या फिर इनके अलावा आप पढ़ना चाहें कि जो फॉर्मूले है ना, जो बड़े फेमस फॉर्मूले, कौन सा? 10x+y वाला, या फिर कहें 10a+b वाला। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। तो बताओ एक कौन सा काम आप करना चाहते हो? एडवांस एंगल करना चाह रहे हो, या मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू है वो करना चाह रहे हो, या फिर जो फॉर्मूले हैं जैसे 10a+b का बड़ा खास फार्मूला है, इस पर इस साल भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, जो 3
वैल्यू आपके सामने लिखी है ना, इन तीनों पर इस साल क्वेश्चन पेपर में आया था, तो वो क्वेश्चन भी मैं लास्ट में आपको करा दूंगा। तो सोचिए एक बार क्या करना चाह रहे हैं आप बताइए। एडवांस एंगल करना चाह रहे हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसी वैल्यू बताना चाह रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, या फिर जो ये 10a+b वाला फॉर्मूला है ना, इस पर पक्का क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ये फॉर्मूला मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके ऊपर जो जो सवाल आया है वो हर सवाल मैं आपको करा देता हूँ। तो बताइए क्या करना चाहेंगे आप बताइए। मतलब 10a+b वाला फॉर्मूला बता दिया जाए। 10 वाले में टाइम लग जाएगा, 10 और कोट के दो फॉर्मूले जो हैं तीन चार वो करा देता हूँ आज। बड़े आसान आसान फार्मूले हैं। तो 10 कोट के फॉर्मूले यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चा क्या कह रहा है बताइए, क्या कराना चाहिए। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं एडवांस एंगल। और ऑनलाइन में तीसरा बच्चा कौन है, दूसरा सक्षम तोमर। सक्षम तोमर आप भी बता दो। अभी तक एडवांस एंगल बच्चों ने बताया है यहाँ पर जो है, 10a+b बताया है। आप ही बता दो कौन सा करना चाह रहे हो, बताइए, फिर वही चीज हम यहाँ पर करा देते हैं। हाँ हाँ बताना जरा क्या बोल रहे हो। एडवांस एंगल सर ही एडवांस एंगल। बोल रहा है ये भी। चलो भाई एडवांस एंगल बोल रहे हैं तो एडवांस एंगल करा देते हैं, पर ये काम मतलब ये डेली का काम है हमारा, है ना। जो ये बाकी काम है, जैसे आज अगर मान लो एडवांस एंगल भी कर रहे हैं, तो कल की क्लास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम, और परसों की क्लास में क्या हो जाएगा, 10a+b। मतलब ये सब जो काम लिखा है होगा ये आजकल में ही, ठीक है, होगा ये आजकल में ही। तो लिखिए जरा आज, लेकिन एडवांस एंगल अब बच्चे कह रहे हैं तो करा देते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे एडवांस एंगल कह रहे हैं। तो सुनिए बात, एडवांस्ड जो एंगल हैं उनके ऊपर हर साल दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 नंबर तो हमारे यहीं से पक्के हो जा रहे हैं, ठीक है। एडवांस एंगल के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बताना जरा, दो क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकते हैं। तो कितने नंबर हमें एडवांस एंगल दे सकता है बताइएगा, 15 नंबर। 5 नंबर दे सकता है, दो क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। और टोटल इसका मिलाकर और मैक्सिमा मिनिमा का मिलाकर तब हमारे 10 नंबर से ऊपर जा सकते हैं। तो लिखिए बात, सुनिए। कुछ तो आप इनके फॉर्मूले जो हैं, डायरेक्ट वैल्यू हैं, वो हमें वैसे याद करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ वैल्यू हैं जो अगर आप याद कर लें तो उसके बाद एडवांस एंगल हमारा खत्म ही हो जाता है। उन वैल्यू का प्रूफ क्या है वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन मेन फायदा है कि आप उनको याद ही कर ले। जैसे कि एक वैल्यू है sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 - 1/2 √2। sin 15 डिग्री किसके बराबर आता है बताइएगा। देखो आप मुझे बताओ, जो बेसिक एंगल है वो कौन कौन से हैं जो हमें याद है बेसिक एंगल। बेसिक एंगल होता है 0, 30, 45, 60, 90, वो बेसिक एंगल है, ठीक है। कौन कौन से एंगल बेसिक है बताना जरा, एक तो 0 डिग्री, एक 30, एक 45, एक 60, और एक कौन सा 90। ये पांच तो एंगल है बेसिक, ये तो हमें आते ही हैं। इनके अलावा जो एंगल है वो मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे पहला एंगल मैंने कितना लिखवाया, sin 15। अब sin 15 का प्रूफ है, ऐसे हर एंगल का प्रूफ है, पर प्रूफ में हम टाइम नहीं लगाएंगे वरना यही काम कई घंटों में होगा। लेकिन हम डायरेक्ट वैल्यू याद करके ये देखेंगे क्वेश्चन कैसा आ रहा है। sin 15 का कोई प्रूफ लेना चाहे, बड़ा आसान सा प्रूफ है। 15 को हम लिख सकते हैं 45 - 30। बड़ा आसान सी बात है। 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 45 - 30। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, जो आगे बढ़ेंगे हम, sin a - b का आपने पढ़ा होगा पहले। तो फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस में cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रख दोगे आप, तुरंत आंसर वही आएगा जो मैंने लिखवाया था, यानी कि sin 45, ए की जगह 45 और बी की जगह 30। ए की जगह 45 और बी की जगह 30। बताइए क्या आंसर बन रहा है। sin 45 आपको मालूम होना चाहिए किसके बराबर होता है, 1/√2 के। cos 30 मुझे बताइए किसके बराबर होता है, √3/2 के, माइनस cos 45 अगेन 1/√2, और sin 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो ये आंसर आ जाएगा 2√2, और ऊपर आ जाएगा √3 - 1। तो यही मैंने लिखवाया था, इसी को आपने याद रखना था। तो देखो जैसे इसका प्रूफ मैंने कराया है, ऐसे सबका प्रूफ है। पर प्रूफ हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो प्रूफ कराने में आपने देखा है, जैसे कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये फॉर्मूला तो आपने पहले बताया नहीं कभी, sin a - b का ये फॉर्मूला हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर कोई मैं वैल्यू लिखवा रहा हूँ sin 18, तो इसका जो प्रूफ होगा वो अभी समझ नहीं आएगा, ये आगे जाके हम
करेंगे। लेकिन तो अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट याद कर रहे हैं। बस हम डायरेक्ट वैल्यू याद कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इस वैल्यू पर पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो क्वेश्चन हम कैसे कर पाए वो हम देख रहे हैं बस, ठीक है। प्रूफ एज सच नहीं देख रहे हैं। तो प्रूफ वैसे है सबका। रेडियन, रेडियन भी बता देता हूँ बिल्कुल, रेडियन भी। तो ये हो जाएगा, रेडियन भी करेंगे। तो बताइए पहला एंगल कौन सा याद करना है आपने, साइन 15। साइन 15 बड़े आसान सी बात है, किसके बराबर होता है, √3 - 1/2 √2। अब साइन 15 के बगल में ही एक एंगल है कोस 15, और इन पर पता नहीं पिछले 4 साल में कितने ही सवाल आए हैं। साइन 15 ये होता है और कोस 15 भी यही होता है, बस माइनस की बजाय आपने कर देना है प्लस। ठीक है, माइनस की बजाय क्या कर देना, अब आपने प्लस कर देना है। तो पहला एंगल जो आप याद करेंगे वो याद करेंगे साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री जो होता है वही कोस 15 भी होता है, बस साइन में माइनस आता है तो कोस में प्लस आता है, इतना सा गैप है इनमें। ठीक है। अब 15 के बाद जो अगला एंगल हमें याद करना है वो है 18 डिग्री। 15 के बाद कितना याद करना है, 18, साइन का भी 18 और कोस का भी 18। ठीक है, पहला एंगल 15 याद किया, 15 के बाद 18, 18 के बाद जो हम याद करेंगे वो होगा 36। साइन का भी 36 और कोस का भी 36, सही बात है। अब सुनिए, साइन का 18 कितना होगा, ये हम डायरेक्ट वैल्यू को क्या करेंगे बताइए, याद। प्रूफ है इनका बट प्रूफ फिलहाल ना देखते हुए डायरेक्ट याद करेंगे। साइन 18 में आता है पहले √5, फिर -1 और अपोन में कितना आता है 4। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी आया था। साइन 18 डिग्री मुझे बताइए, देखो जैसे साइन 15 में √3 से शुरुआत है, 15 से थोड़ा बढ़कर 18 आया तो √3 थोड़ा बढ़कर √5 आ गया। दोनों में -1 है, उसमें 2 था, इसमें 2 की बजाय कौन है, 4 है। इतना सा फर्क है। अब सुनिए, साइन 18 बड़ा आसान है याद करना, और साइन 18 तो पता नहीं कितनी बार आया है, इस साल भी आया है। मुझे बताओ साइन 18 कितना याद कर लोगे, √5 - 1/4। अब काम की बात यह है कि जितना साइन 18 होता है उतना ही कोस 36 होता है, मतलब ये एंगल ध्यान रहे इसके बराबर होता है। जैसे 15 में तो दोनों आपस में बराबर थे, साइन का 15 कोस के 15 ही जैसा है, बस उसमें माइनस है तो उसमें प्लस। लेकिन 18 और 36 में, ये 18 में अलग रिलेशन बनता है, साइन का 18 कोस के 36 जैसा होता है। और ऐसा क्यों होता है वो आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, फिलहाल आप याद करें कि साइन का 18 कोस के 36 जैसा होगा, यानी जो वो एंगल है वही यहाँ पर लिखना आपने। तो यहाँ पर भी आप √5 लिखोगे, यहाँ पर भी 1 लिखोगे, यहाँ पर भी 4 लिखोगे, बस चेंज इतना सा करना है कि उधर अगर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस, इतना चेंज करना है। और आप एक बात और भी ध्यान रखना, साइन के हर एंगल में माइनस ही आएगा। साइन के हर एंगल में क्या आएगा बताइए, माइनस ही आएगा। देखो आप, इस वाले में माइनस आया, इस वाले में माइनस आया, और कोस में सब में प्लस आता है। यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, प्लस, और यहाँ पर भी प्लस आएगा। कोस में सब में प्लस आता है, साइन में सब में माइनस आता है। तो बताइए, साइन का 18 अगर कोस के 36 जैसा है तो कोस का 18 किसके जैसा होगा, साइन के 36 जैसा। यानी कि ये दोनों एंगल जो बच गए हैं वो भी सेम है। बस आपने उनकी वैल्यू याद करनी है, तो मैं आपको लिखवा दूं। साइन का 36 होता है √, क्या होता है बताना जरा, पहले तो रूट लिखेंगे। रूट में शुरुआत करेंगे 10 से, किससे शुरुआत करेंगे, 10 से। अब ये देखो ना, एंगल भाई बड़ा हो रहा है, ये 18 का दुगना कितना हो गया, 36, तो ये भी 5 का दुगना कितना हो गया, 10, डबल हो रहा है। फिर 10 के बाद माइनस। अब जैसे ऊपर वाले में √5 आया था, इसमें भी √5 आता है और 2 टाइम आता है। √5 उसमें था, इसमें भी है, इसमें उल्टा 2 टाइम है। लेकिन डिवाइड में अगर उसमें 4 था तो इसमें भी कितना है, 4। डिवाइड में दोनों में सेम है। अब मुझे बताओ, साइन 36 अगर ऐसा है तो कोस 18 इसी के जैसा होगा, बस डिफरेंस क्या आएगा मुझे बता दो। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, पर डिफरेंस कहाँ आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस आएगा बताना जरा। हाँ, ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर आएगा 10 प्लस में 2√5 अपोन में कितना आ रहा है, 4। ठीक है, क्या आएगा, 10 प्लस में 2√5 और अपोन में कितना आ रहा है भैया, 4 आ रहा है, कर लोगे। तो ये 3 एंगल आप फिलहाल याद कर लो एक बार, साइन 15 कोस 15, साइन 18 कोस 18, साइन 36 कोस 36। साइन में सब में क्या आ रहा है, माइनस, कोस में सब में क्या आ रहा है, प्लस। 15 डिग्री पर दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन 18 36 में अलग चक्कर है। साइन का 18 कोस के 36 जैसा, कोस का 18 साइन के 36 जैसा।
चलिए आखिरी एंगल लिख लो बस आप, एडवांस एंगल इतना ही है। और क्वेश्चन इतने पर ही आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन कराकर। लास्ट एंगल है हमारा साइन का 22.5। लास्ट एंगल कौन सा है? साइन का 22.5। और साइन का 22.5 के साथ बगल में किसका 22.5 लिखेंगे? कोस का। साइन का 22.5 और साथ में किसका एंगल लिखेंगे? कोस का 22.5। अब जो 22.5 है, ये एंगल बड़ा खास है। ये एंगल बड़ा खास है। इसमें क्या होता है, इसमें बार बार टू नजर आएगा आपको। देखो 22.5 में ऑलरेडी टू कितनी बार नजर आ चुका है? 3 बार। यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है। और जो आंसर होगा उसमें भी टू ही टू भरा हुआ होगा। कैसे? सबसे पहले आप रूट बनाएंगे। रूट बनाएंगे और रूट में मुझे बताओ क्या लिखोगे? मैंने बोला ना टू ही भरा होगा, तो आप टू ही लिखोगे। तो आपने रूट में क्या लिख दिया? टू। फिर माइनस किया, फिर से रूट बनाया और फिर से टू लिखा। और डिवाइड में भी टू लिखा। तो इतने सारे टू आते हैं किसमें? 22.5 डिग्री के अंदर। आप देख रहे हैं 22.5 में तो टू ही टू रहता है। 3 टू तो लेफ्ट हैंड साइड में है और 3 ही टू राइट हैंड साइड में। ठीक है। तो 22.5 याद करना ही बड़ा आसान है। रूट में टू आता है, 2 बार ऊपर और 1 बार नीचे टू। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो साइन का 22.5 है वही कोस का 22.5 है। जो साइन का 22.5 है वही 22.5 किसका है? कोस का। सेम है। बस हल्का फर्क वही है जो बाकी सब में हुआ है, इसमें भी वही है कि भाई साइन में माइनस आता है तो कोस में क्या आता है? प्लस। बाकी सब सेम है। साइन में आप देखो ना, चारों में माइनस आया, कोस में इन चारों में क्या आया बताना जरा? प्लस आया। ठीक है जी, कर लोगे इतनी सी बात? बेसिक सी बात है। तो यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बताइए। ये 8 एंगल आप याद कर लो। आठ भी मतलब क्या, 4 ही एंगल है, बाकी सब सेम है। तो 15 डिग्री, 18, 36 और 22.5, ये चार अगर आप याद कर लो तो आपके मान लो 5 नंबर एनडीए में आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन इस साल भी आए थे, मैं कराऊंगा आपको। ठीक है। अब सुनिए, अगले पेज पर एक बड़े काम की बात बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एंगल है हमारा साइन के अंदर 10 डिग्री। एंगल कितना बताना जरा? एक तो सबसे पहली बात तो साइन है, और साइन के अंदर कितना डिग्री है बता दो? 10 डिग्री। तो साइन का जो 10 डिग्री है, अगर मैं इसको कोस में बदलना चाहूं, साइन के 10 को मैं किस में बदलना चाहूं बताना जरा? कोस। साइन का 10 था, मैंने डायरेक्ट उसको कोस लिख दिया। लेकिन जब साइन को आप कोस लिखते हो तो आपको इस एंगल को, एंगल कितना बताना जरा? 10। इसको 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो बताओ, इस 10 को अगर 90 में से माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? इस 10 को 90 में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 80। तो आंसर आएगा 80। मतलब साइन का 10 डिग्री कोस का किसके बराबर है? 80 के बराबर। साइन का 10 डिग्री कोस में किसके बराबर होता है? 80। ये दोनों बराबर होते हैं। जो साइन का 10 है वही कोस का कितना है? 80 है। तो एक बात आप समझ लेना, इस 10 को मैंने किस में से घटाया है मुझे बताइए? 90 में से घटाया है। तो जब 90 में से एंगल को घटाते हो, थीटा मतलब एंगल, 90 में से एंगल को घटाते हो तो जो साइन वाला एंगल है वो बन जाता है कोस में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोस में। और रिवर्स, कोस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। साइन तो कोस में बन जाएगा और कोस किस में बन जाएगा? साइन में। कब? जब हम एंगल को 90 में से घटा दें। इसी प्रकार 90 में से घटाने पर टेन तो बन जाता है कोट, और कोट बन जाता है टेन। इसी प्रकार सीकेंट कन्वर्ट हो जाता है कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट हो जाता है वापस सीकेंट में। ये छोटी सी लेकिन बड़े काम की बात है, इसको भी आप याद करेंगे। क्या बात याद करेंगे? कि भाई अगर कोई एंगल 90 में से घटा दिया जाए तो अगर वो साइन में था तो वो कोस में बन जाएगा, और अगर कोस में था तो वापस साइन में, मतलब रिवर्स हो जाता है, साइन का कोस, कोस का साइन। इसी प्रकार टेन बदल जाता है कोट में, और कोट बदल जाएगा टेन में। सीकेंट बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सीकेंट में। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 10 15 डिग्री, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये किस में बदलेगा और कितना बदलेगा? 90 में से अगर मैं घटा दूं तो बताइए। पहली बात तो ये जो 15 डिग्री है, 90 में से इसको घटाएंगे तो ये 75 आएगा। बताइए, सही बात है? 90 में से 15 को घटाएंगे तो 75। और टेन किस में बदल जाएगा मुझे बता दो? आपके सामने लिखा हुआ है कोट में। तो टेन 15 डिग्री किसके बराबर होता है बताइए? कोट 75 के ही बराबर होता है। बात समझ रहे हैं आप? 10 15 डिग्री कोट में किसके बराबर है बताइएगा? 75 के बराबर। ठीक है। मुझे बता दो, साइन का 20 किस में बदलेगा और कितना बदलेगा बता दो? साइन का 20 किस में जाएगा और कितना जाएगा? साइन जाएगा कोस में, और
कितना जाएगा, 20 को जब 90 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 70। ठीक है। चलिए, सीकेंट का 12 डिग्री बताना जरा किस में जाएगा और कितना जाएगा। सीकेंट का 12 किस में जाएगा और कितना जाएगा, तो 90 में से घटा दो इसको। और ये देख लो कि भाई सीकेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, मुझे बताइए। अरे बोलो भाई, सीकेंट किस में कन्वर्ट होता है भैया, कोसेक में। सीकेंट कन्वर्ट होगा किस में, कोसेक में। और 12 डिग्री को 90 में से घटा दो तो कितना आ रहा है बताइए। 12 को जब 90 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो सीकेंट तो जाएगा किस में, कोसेक में। और इस 12 को जब 90 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 78। बस तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो 90 में से घटा सकते हैं। अब सुनिए बात, 90 में से घटाने वाली बात समझ में आई आपको। अब सुनो बात, यहाँ देखो। 90 में से घटाने वाली बात बड़े काम की बात है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, मुझे बताइए कितना एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पर sin 15 दिख रहा है, और sin 15 के साथ साथ क्या दिख रहा है, cos 15 भी दिख रहा है। sin 15 के साथ साथ cos 15 भी दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे tan 15 की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बता दो बताइए, tan 15 की। sin 15 तो ठीक है, cos 15 तो ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है, tan 15। तो आप समझिएगा, जो जैसे tan थीटा होता है, तो tan थीटा किस किस को डिवाइड करने पर आता है बताओ, साइन बाय कोस। तो tan 15 के लिए अगर मैं sin 15 को डिवाइड कर दूं cos 15 से, तो मुझे बताओ क्या आंसर बनेगा। sin 15 को मैं cos 15 से, इन दोनों को ही डिवाइड कर दो ना, इसके अपोन में इसको कर दो। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2√2 और 2√2 जो डिवाइड में वो तो कट जाएंगे। और आंसर क्या आएगा बताइए, ऊपर तो बचेगा √3 - 1, और नीचे बचेगा √3 + 1। ऊपर क्या बचेगा बताना जरा, √3 - 1, और नीचे क्या बचेगा, √3 + 1। और अगर इसका आपने रेशनलाइज किया, अगर इसका बताइए आपने क्या करा, रेशनलाइज। आई होप रेशनलाइज करना आपको आता होगा, आता आपको रेशनलाइज करना। रेशनलाइज नहीं सुना, जैसे इस डिनोमिनेटर का साइन बदलकर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड। वो अगर वो काम आपने कर दिया यहाँ पर, तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 2 - √3। तो इसका tan 15 के दो आंसर आप याद कर सकते हो, बिना रेशनलाइज करे ये आता है, रेशनलाइज करने के बाद ये आता है। तो tan 15 का आंसर आप डायरेक्ट याद करो, पेपर में हर साल आता है। कितना आंसर बनेगा बताना जरा, 2 - √3। और अब बात कर लेते हैं कोट 15 की। तो कोट 15 आप जानते हैं कि भाई जो कोट है वो टेन का क्या होता है, उल्टा। कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो इस टेन का उल्टा कर दो, इस वाले का जब अगर हम उल्टा कर दें तो वो कोट आ जाएगा। तो इसका उल्टा अगर करोगे तो आएगा √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1। और अगर इसका रेशनलाइज किया तो इसका आंसर आता है 2 + √3। ठीक है। तो आप ये बात याद कर लो कि जो tan 15 डिग्री है, tan 15 मुझे बताओ किसके बराबर आया है। tan 15 बराबर में आया है 2 - √3 के। और कोट 15 मुझे बताइए किसके बराबर आया है, 2 + √3 के। ठीक है, तो इनको एक बार आराम से देख लो। धीरे धीरे सारी वैल्यू अगर आप याद कर लो आज के आज, तो 5 नंबर आज ही पक्के हो सकते हैं। अगर आप इनको सिर्फ लिखते हो कि सर अब लिख लेते हैं, याद इनको अगले साल कर लेंगे जब एग्जाम आएगा, तो बात नहीं बन पाएगी। आज के आज आप इनको याद करो कि भाई tan 15 इतना है, कोट 15 इतना है, और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं अभी कराता हूं आपको। ठीक है। तो चार एंगल तो हमने साइन कोस के देखे, कौन कौन से, 15 डिग्री, 18, 36, 22.5। फिर हमने tan 15 भी निकाल लिया, tan 15 साइन और कोस को डिवाइड करके। ठीक है। तो पीडीएफ आज वाली क्लास की भी मिल जाएगी आपको, कल वाले की भी मिली थी, आज भी पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए आगे, तो ये हो गया हमारा sin 15 cos 15 ये सब। अब सुनिए बात, लास्ट एंगल और कर लो। साइन का 22.5 दिख रहा है, कोस का 22.5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताना जरा, साइन का 22.5 और कोस का। अगर मैं टेन का 22.5 कहता हूँ, किसका 22.5 कहता हूँ बताइए, टेन का। तो टेन निकालने का तरीका बड़ा आसान, आपको मालूम है कि भाई साइन को डिवाइड कर दो किससे, कोस से। तो इसको इससे डिवाइड तो कर ही दोगे, डिवाइड करने पर 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। उस आंसर का जब करोगे रेशनलाइज, तो जो फाइनल आंसर बनेगा उसको हमें याद करना है। किसको याद करना है, जो फाइनल बनेगा रेशनलाइज करने के बाद। तो क्या आंसर बन रहा है बताइए, tan 22.5 होता है √2 - 1। और इसी प्रकार जो कोट 22.5 है वो हो जाएगा √2, जैसे ये √2 - 1 था तो वो हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, इतनी सी बात आप याद कर लें। ठीक है, tan 22.5 कोट 22.5 ये भी एंगल बड़े फेमस हैं, एग्जाम में बार बार आ रहे हैं।
ठीक है। टेन 22.5 भी एग्जाम में आ रहा है, कोट 22.5 भी एग्जाम में आ रहा है। और ये सारे एंगल आ रहे हैं, कहने की बात ये है इन पर दो क्वेश्चन तो हर बार दिख ही जाते हैं, कई बार तीन भी दिख जाते हैं। तीन दिखने का मतलब ये है कि भाई ये 7.5 नंबर हमें यहाँ से मिल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? 7.5 नंबर तक का भी आ सकता है इनसे। क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको मैं अभी, आप एक बार थोड़ा बेसिक सा मैं बनवा दूं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराता हूँ। ठीक है जी। अब सुनिए बात, छोटी सी लेकिन बड़े काम की बात। अब देखिए, आप मुझे बताओ, पहला जो एंगल मैंने आपको कराया आज, वो कौन सा एंगल कराया बताना जरा। मैंने आपको कराया sin 15 डिग्री। कौन सा कराया बताइए? sin 15। तो मुझे बताइए, ये sin 15 की वैल्यू इतनी सी है, अगर मैं इसको, इसी sin 15 को मैं लिखना चाहूँ कोस में, तो क्या मैं कोस में लिख सकता हूँ? मुझे बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि साइन को कोस में लिखा जा सकता है, बट एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा। तो इस 15 को 90 में से घटाना जरा, 75। तो ये 75 की वैल्यू भी यही है, यानी कि जो ये √3 - 1/2√2 है, यही तो वैल्यू sin 15 की है। और यही वैल्यू sin 15 के साथ साथ cos 75 की भी है, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी होती हैं? सेम। ऐसे मुझे बताइए, साइन का 18 कोस में किसके बराबर होगा? कोस में 90 में से घटा दो 18 को, 72 के बराबर। तो ये बात भी आप समझ जाना। साइन का 36 कोस में किसके बराबर होगा? 54 के बराबर। 90 में से घटा देंगे ना इसको। ऐसे ही यहाँ घटा लो। यहाँ ये कोस वाले एंगल किस में बदल बदल जाएंगे? साइन में। कोस का 15 साइन का 75 है। कोस का 18 साइन का 72 है। कोस का 36 साइन का 54 है। क्या है? 54। अच्छा यहाँ देखिए, बताइए टेन का 15 किस में जाएगा और कितने पे जाएगा? टेन जाता था कोट में, तो टेन का 15 कोट का 75 होगा। इसी प्रकार कोट का 15 टेन का 75 होगा। सही बात है। वो वही बात है कि 90 में से घटा घटा कर लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ बताइए, साइन का 22.5 किस में जाएगा और कितना जाएगा? हमें मालूम है साइन जाता है भाई कोस में। साइन किस में जाता है? कोस में। और 90 में से 22.5 अगर घटाओगे तो ये आएगा 67.5। और ऐसे ही ये कोस 22.5 है, तो साइन में 67.5। और ऐसे यहाँ भी 67.5 बनेगा। टेन बदल जाता है कोट में, और यहाँ पर कोट बदल जाएगा टेन में। इतनी सी बात कर लो याद। ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रख लेना कि आप 90 में से घटा सकते हो। ठीक है। तो मुझे एक बार यहाँ देख के बताना बड़े आराम से कि कौन कौन से एंगल पता लग गया आपको। 15 डिग्री पहला एंगल, 15 के बाद 18 डिग्री दूसरा एंगल, 36 तीसरा, 22.5 चौथा। फिर 75 भी पता लग गया कि 75 और 15 सेम होते हैं। 72 भी पता लग गया, 54 भी पता लग गया, और 67.5। तो 8 एंगल आपको पता लग गए यहाँ पर। कितने एंगल बताना जरा? 8 एंगल। 15, 18, 36, 54, ये सब जो दिख ही रहा है आपको 22.5। तो इनको एक बार आराम से देख लो। ये सारे एंगल अगर आप याद कर जाए आज, तो बड़ा काम आ सकते हैं एंगल। ठीक है। 5 नंबर तक हमें दिला सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर तक हमें दिला सकते हैं। अब सुनिए बात, ये सारे एंगल अगर आप ध्यान देंगे, मैंने डिग्री में लिखवाए। सारे एंगल किस में लिखवाए बताना जरा? डिग्री में। एंगल दो तरीके से मेजर करते हैं आप, एक तो डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री के साथ साथ और किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। अब रेडियन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, बात सुनिए। रेडियन में क्या होगा ना, रेडियन में जो एंगल देगा वो पाई की फॉर्म में दे देगा। जैसे एंगल दे दिया 3π/5, ये एंगल दे दिया। अब आपको डिग्री में पता नहीं लग पा रहा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये समझ लो, जो पाई है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब कितना होता है? 180। तो जहां पर भी पाई है वहां कितना रख दोगे आप? 180 रख दोगे, और एंगल डिग्री में बदल लोगे, और डिग्री में हमें आता है। जैसे 3π/5, मुझे बताओ कितने डिग्री होगा? 3 × 3, पाई को रख देंगे हम 180 अपॉन में 5। तो ये 180 को 5 36 पे कट करेगा मुझे लग रहा है। 36 × 3 108। तो ये 108 डिग्री है। तो 3π/5 कितना डिग्री है बताना जरा? 108। तो आप जब भी रेडियन में एंगल देगा, जैसे आप अभी कह रहे थे कि रेडियन में देगा तो क्या करेंगे हम, तो कुछ नहीं करना। जब रेडियन में देगा तो उस पाई को किसके बराबर रख दोगे आप? 180 के। जहां भी पाई दे रखा है ना, किसके बराबर रख दोगे? 180 के। तो बस यही थ्योरी थी हमारी, इतनी ही थ्योरी थी बस। इसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, तो इस थ्योरी के बारे तो देख लो, मैं एक बार बुक ले आता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ आपको।
ठीक है, तो ये थे हमारे एडवांस एंगल। अब इनके ऊपर मैं आपको 5 7 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे वो करा देता हूँ आज, ठीक है। तो आपके, आप समझिएगा कि 5 नंबर तो पक्के हो ही गए आज। अभी मैं कराता हूँ क्वेश्चन। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप, देखो ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे बताना, मैंने कौन कौन से एंगल आपको कराए हैं। 15 डिग्री कराया है, 18 कराया है, 36 कराया है, और 22.5। और इन्हीं चारों को अगर 90 में घटा दोगे तो 15 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 75 में। 18 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 72 में। ये, तो 4 एंगल, 8 एंगल आप कर लोगे। इनके अलावा भी एंगल पेपर में आजकल आ रहे हैं, जैसे एंगल है ना, इनके हाफ एंगल आ रहे हैं इन सब के। जैसे मुझे बताइए, अच्छा एक बात मुझे बताओ, फेमस फेमस कौन से एंगल आपने पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है जीरो, जो बेसिक एंगल है, 30 है, 45 है, 60 है, और 90 है, ये है बेसिक एंगल। ठीक बात है, ये कैसे एंगल है बताइएगा, बेसिक। अब इन सब जो बेसिक एंगल हैं, इनका अगर आधा कर दिया जाए, उन्हीं को हम बोलते हैं एडवांस एंगल। इन बेसिक वालों का क्या कर दिया जाए, हाफ। तो मुझे बताना जरा, जैसे जीरो का आधा तो क्या ही होगा, 30 का हाफ बताओ कितना होता है, 15। तो 15 देखो आप किस में पढ़ा है हमने, एडवांस एंगल में। 45 का आधा मुझे बताओ कितना होता है। 45 का आधा होता है 22.5। 22.5 हमने पढ़ा, ये रहा ऊपर, 22.5 हमने पढ़ा। 60 का आधा कितना होता है, 30। 30 हमने ऑलरेडी बेसिक में ही पढ़ लिया। 90 का आधा कितना होता है, 45। 45 भी हमने बेसिक में पढ़ लिया। अब इनका भी और आधा जो है, वो पेपर में आ सकता है आगे आगे 2025 के अंदर। जैसे 15 15 डिग्री तो मैंने पढ़ा दिया, मतलब 30 को बेसिक हम मान रहे हैं, 15 को हम क्या मान रहे हैं, एडवांस। लेकिन अब 15 का भी आधा एनडीए वाले पूछने लगे हैं। 15 का आधा कितना होगा, 7.5। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। उसमें क्या होगा कि फॉर्मूले सिखाने पड़ेंगे पहले, कि भाई आया कैसे है। तो ये इनको हम बेसिक एडवांस, तो इनको क्या नाम दे दे बताइए, सुपर एडवांस नाम दे दे इनको। सुपर एडवांस एंगल, मतलब और आधा, 15 का भी आधा कर दो। 22.5 का आधा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। 30 का आधा बताइए, 30 का आधा खुद 15 ही होता है, तो वो कर लिया, इसका भी कर लिया। तो 7.5 आजकल पूछ सकता है आपसे। 18 का आधा 9, आपसे पूछ सकता है। तो जो 9 है, 7.5, 7.5 है, ये मैं आपको कराऊंगा अभी आगे जाके, उसमें और समझाना पड़ेगा कि भाई ये फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं। फिलहाल एडवांस में आप किसको देख रहे हो, ये भी ज्यादा कॉमन नहीं आना। 9 डिग्री वैसे आ सकता है 25 के अंदर, और 9 के साथ साथ 7.5 भी आ सकता है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। पर अभी नहीं, थोड़ा सा सब्र, उसके पहले हम इन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक बात है, चलिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहला आप आज का क्वेश्चन। देखो मैं ईयर वाइज लिख देता हूँ, जो अलग अलग साल, और बहुत क्वेश्चन है, आप यकीन माने कि अगर हम 2 घंटे भी प्रैक्टिस करें तब भी क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, इतने सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एनडीए का 2019 के फर्स्ट पेपर में आया था। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देखना जरा। आपने वैल्यू बतानी है, 1075 प्लस कोट 75 कितना होगा। इसकी वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बताएंगे बताइए, 1075 प्लस कोट 75 कितना। ये एक बार ट्राई करना। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है। तो एक बार इसको देखो पहले आप। हम्म, ठीक है। फिर 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था एक। 20 के अंदर ये आया था कि अगर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 15 डिग्री है, तो आप बताइए साइन अल्फा प्लस कोस बीटा कितना होगा। ये सवाल कब आया था, 2020 में। इसके बाद भी इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आए हैं एडवांस एंगल पर। तो ये 2 क्वेश्चन एक बार करके देखो आप।
2022 के अंदर क्वेश्चन आया है। 2022 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कि टेन स्क्वेयर 15 डिग्री, टेन स्क्वेयर 15 प्लस कोट स्क्वेयर 15 कितना होगा। तो कीजिए आप ये तीन क्वेश्चन एक बार करो, फिर मैं इसके अलावा और भी कराता हूँ। करो, इन तीन को करो एक बार आप। ठीक है। कब कब आए थे ईयर भी आपके सामने लिखा हुआ है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं, बताइए। क्वेश्चन है आपका 2019 में जो आया था, 20 में जो आया था और 22 में जो आया था। और क्वेश्चन करने आपने उन्हीं वैल्यू के हिसाब से जो मैंने लिखवाई है, अभी टेबल बनवाई है ना, उसके हिसाब से कर लो आप। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप एक बार करो। बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दो क्या आंसर आ रहा है। हम्म। देखो मैं कराता हूँ आपको इन तीनों का आंसर, तो देखना आपको कितना ठीक है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ। तो मुझे बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में आया था कि टेन 75 और कोट 75 कितना होगा। सबसे पहली बात देखो, एंगल जो होते हैं ना, आप समझा करो कि एक 0 होता है, एक 45 होता है और एक 90 होता है। जब भी एंगल 45 से आए बड़े एंगल, 45 से क्या आए बड़े, जैसे यहाँ देखो, यहाँ एंगल कितना है मुझे बताओ, 75 है। 75 45 से क्या है बड़ा, ये भी बड़ा है। तो जब एंगल 45 से बड़े आए तो उनको छोटा बना लिया करो। जब बड़ा एंगल आए 45 से तो उसको क्या बना लिया करो, छोटा। और छोटा बनाने का एक ही तरीका है कि उसको 90 में से घटा दिया जाए। जैसे ही 75 को जब मैं 90 में से घटाऊंगा तो ये 15 बन जाएगा, छोटा बन गया है। लेकिन 90 में से घटाने पर आप समझते हो कि जो 10 है वो किस में बदल जाएगा, बताना जरा, कोट में। और मैंने लिखवाया भी था कि कोट का 15 10 का कितना होता है 75। इसी प्रकार बताओ, 10 का 70 कोट का 75 10 में कितना होगा, 15 ही होगा। चलो अब इनकी वैल्यू बता दो जो मैंने लिखवाई थी। कोट 15 आप देखो मैंने लिखवाया था 2 + √3, और 10 15 मैंने लिखवाया था 2 - √3। यहाँ से √3 कटेगा और आंसर आ जाएगा 4। देख रहे हैं कितना आसान सवाल पेपर में आया था। तो आया पेपर में, आया 2019 में। अच्छा, 22 के फर्स्ट में क्या है, जो बगल वाला, इसको देखना जरा। 22 के फर्स्ट में क्या आया है, ये कह रहा है डायरेक्ट 10 15 का स्क्वायर कर दो। 10 15 मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया, कितना लिखवाया, 10 15 है 2 - √3, इसका स्क्वायर कर दो।
और कोट 15 कितना है, 2 + √3, इसका स्क्वायर कर दो। तो बस देख रहे कितने आसान से 2.5 नंबर मिल रहे हैं आपको। 2 - √3 का होल स्क्वायर करो, a - b का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 + 3 - 4√3, प्लस फिर 2 + √3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 + 3 + 4√3। अब यहाँ से 4√3 कट जाएगा, ये 14 आंसर इसका आ जाएगा। बताओ, मुश्किल सवाल आ रहे हैं क्या? बताओ, बड़ा आसान पेपर में आता है ये सब। अरे होल स्क्वायर करा है। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, बताओ। बस वही करा है। 20वां, ये बीच वाला क्वेश्चन बता दो। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 15। बस बताओ, कह रहा है sin 15 + cos 15। तो बताओ कितना होगा, जरा ये सवाल है। तो बताओ sin 15 कितना लिखवाया भैया? √3 - 1/2√2। और cos 15 कितना लिखवाया है? √3 + 1/2√2। बस एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 2√2 ही आ जाएगा। और ऊपर जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आप देखिए 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा ऊपर 2√3/2√2। 2 से 2 कटेगा तो आंसर आएगा √3/√2। देख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो इन तीनों को एक बार आराम से देख लो, आप कहीं डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो देख रहे हैं बड़ा आसान आसान है एडवांस एंगल का कंसेप्ट। बस वैल्यू याद करनी है, आप आंसर देख ही रहे हैं आपके सामने कि भाई 5 5 सेकंड 10 10 सेकंड में आंसर हो जा रहे हैं। बस क्या करके जाना है हमें बता दो। वैल्यू को याद करके जाना है। वैल्यू याद करके अगर हम चले जाएं तो आंसर 10 10 सेकंड में आ सकते हैं। तो बताइए, पहला क्वेश्चन कब आया था? 2019 में। दूसरा कब आया था? 2020 में। ये कब आया? 2022 में। हर साल आते रहते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ 2024 का, जो इसी साल अभी सितंबर को ही, ज्यादा दिन नहीं हुए, 9 ही दिन पहले की बात है। तो सुनिए बात। 9 दिन पहले जो पेपर हुआ है आपका सितंबर में, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, वो मैं लिखवा रहा हूँ। आप उसको करके दिखाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी साल आया था 2024 के सेकंड पेपर में, जो आप अभी दे के आए हैं। तो उसमें आपको लिखा गया है कि 3 वैल्यू बोल रहा है। पहली वैल्यू है 10 - 22। 10 - 22 ध्यान रखें, जो टेबल मैंने बनवाई में लिखवाया है। फिर अगला एंगल वो बोल रहा है कोट 22। क्या बोल रहा है? कोट 22। और तीसरा बोल रहा है 10 - 22 में से घटाना है कोट 22। ये क्वेश्चन 2024 के ही अंदर आया है, इसी साल। तो अब कह रहा है कि इन तीनों में से, तीनों वैल्यू में से, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इरेशनल। हाउ मेनी ऑफ अबव आर इरेशनल। इनमें से कितनी वैल्यू इरेशनल है, ये सवाल है। तो बताइए, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, इन तीनों में से कितनी वैल्यू इरेशनल है? ऑप्शन पहला कह रहा है कि नन, कि कोई भी इरेशनल नहीं है। दूसरा कह रहा है ओनली वन, कि इन तीनों में से केवल एक वैल्यू ऐसी है जो इरेशनल है। तीसरा कह रहा है कि ओनली 2 इरेशनल है। और लास्ट है कि तीनों की तीनों इरेशनल है। बताइए कितनी इरेशनल। ये इस साल आया था, देख रहे हैं आप। तो इतना ये हर साल आ रहा है, मैं बता तो रहा हूँ। 19 20 21 22 24, बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी रह ही गए कराने। तो ये हर साल ही हमें देखने को मिल रहा है। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। रूपम दास ऑनलाइन है और एक बच्चा और ऑनलाइन है, सक्षम तोमर है शायद। बताइए, आप बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन, जो ऊपर 3 वैल्यू लिखी हुई है, उनमें से कितनी वैल्यू इरेशनल है? ये ध्यान रखते हुए कि 10 - 22 मैं लिखवा चुका हूं आपको, आप टेबल में चेक करो। कोट 22 भी लिखवा चुका हूँ, टेबल में चेक करो। तो बताओ क्या आंसर आएगा तुम्हारा, ये राकेश तुम बताओ। कितनी वैल्यू उन तीनों में इरेशनल है? क्या तीनों है, या दो है, या एक है, कोई नहीं है? तीनों इरेशनल है, पक्की बात है। बाकी बताइए। देखो मैं कराता हूँ इसको, आप एक बात समझिएगा। 10 - 22 कितना होता है मुझे बताओ। 10 - 22 अभी लिखवाया तो था, √2 - 1 लिखवाया था क्या? √2 - 1। कोट 22 कितना लिखवाया था? √2 + 1। और अब ये बोल रहा है कि भाई √2 - 1, यानी 10 - 22 में कोट 22 घटा दो, √2 + 1। अगर मैं इसमें इसको घटाऊंगा तो आप देखिए √2 से √2 कट जाएगा।
√2 - 1 तो ये था। ये वाला माइनस इन दोनों के साइन बदलेगा ना, तो -√2 - 1। अब √2 से √2 कट गया है, माइनस का 2 बचा है। अब बताओ, क्या ये इरेशनल है? इरेशनल वो होता है जिसमें रूट हो, तो ये इसमें रूट है तो ये इरेशनल है। क्या ये इरेशनल है? बोलो, इरेशनल है, ये रूट है इसमें। क्या ये -2 इरेशनल है? नहीं, क्योंकि इरेशनल होने के लिए रूट होना चाहिए। तो इरेशनल उन तीनों में से कितनी वैल्यू आई है? दो। तो दो का मतलब ओनली, ओनली 2। ये आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ओनली 2। तो तुम तो तीनों बता रहे थे यार, बताओ। यही गड़बड़े तो दूर करनी है आपको, समझ रहे हो? आसान चीजें हैं, लेकिन आप देखिए थोड़ा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए क्या समस्या आ रही है आपको। ऑप्शन सी रूपम ने बताया है। चलिए, वेरी गुड। तो देख रहे हैं ये इस पेपर में आया था। तो रूपम तुम बताओ, इस पेपर को जो दिया दिया तुमने, तो ये करके आए थे तुम? और तुम बताओ, तुम भी करके आए थे नहीं करके आए थे? मतलब गलत करके आए थे, सही करके आए थे? पर देख रहे हैं आसान कितना आया था। ठीक है, रूपम दास भी कह रहे हैं करके आए थे। चल, देख रहे हैं तो चीजें आप समझिए कि मुश्किल नहीं है इतनी। चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। ये देख रहे हैं इस साल आया था ये। तो मैं बता रहा हूँ कि चीजें वही आ रही हैं बार बार, रूपम दास। और ये रूपम दास तुम्हें मैं पहली बार नहीं करा रहा हूँ ये। तुम्हें जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था रूपम दास, आप नोट्स चेक करो, तब भी यही पढ़ाया था। उन नोट्स में यही सब लिखा होगा। ठीक है। तो चीजें आसान आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। थोड़ा सा बस हमें हल्का सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, हल्का सा। ठीक है। चलो, दो तीन क्वेश्चन और करा देता हूँ, इतना ही करेंगे आज तो। एडवांस एंगल बेसिकली सिखाया मैंने आपको। दो चार क्वेश्चन में और कराता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, जो PYQ होंगे बेसिकली। तो करिए आप। दो तीन क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, वो करके दिखाओ। ठीक है। तो कहने की बात पता है क्या क्या है आपकी आज की बात, कि आप अगर एडवांस एंगल समझ याद कर लो तो बात बन सकती है। तो चार क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 2022 के सेकंड पेपर में आया था। कब आया था? 2022 के सेकंड पेपर में। कह रहा है कि टेन 3 पाई बाई 8 कितना। आप सोच सकते हैं इतना आसान क्वेश्चन आया रखा है, बताओ। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइए, टेन 3 पाई बाई 8 कितना होगा। और उसी 22 के सेकंड पेपर में, जिसमें बगल वाला क्वेश्चन आया है, उसी में ये भी आया है कि cos 36 -cos 72 कितना होगा। ये सवाल भी आया, देखो। ठीक है, ये सवाल भी आया है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन भी वैसा ही, थोड़ा और कुछ बताना पड़ेगा उसमें। करो, ये दो क्वेश्चन करके दिखाओ आप। ठीक है। ये दो क्वेश्चन भी 22 में आए थे, और ये 23 में भी आए हैं, मतलब हर साल आते रहते हैं। तो बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए इनका आंसर। टेन 3 पाई बाई 8 बताना है। और आपको cos 36 -cos 72 की वैल्यू बतानी है। बताइए कौन बच्चा बताएगा इसको। पेपर इस साल कुछ ज्यादा ही आसान आया था, 24 का दूसरा पेपर। वैसे हर साल इतना आसान नहीं आता है, बट इस साल तो आया था। ठीक है। 25 का फर्स्ट इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी करने लायक होगा। 67.5 क्या आया है? हाँ, तो उसकी वैल्यू बताओ, 67.5 कितना होता है बताओ। 67.5 तो ठीक है, लेकिन वो किसके बराबर है? √2 + 1, ठीक है, देखो। और ऐसे ही ये बगल वाला क्वेश्चन भी कर लो 1 मिनट और ले लो आप, कई बार कोशिश करें करने की। ठीक है। बगल वाला भी करने की, बीच वाला भी करो, सिक्स वाला क्वेश्चन।
तो बताइए, 1 घंटे में आज हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एडवांस एंगल, बस वही किया। देखो अब सुनिए बात। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आया था, तो आप मुझे बताना जरा, 3 पाई बाई 8 कितना होता है। जैसे मैंने कहा था कि भाई पाई को 180 रख लेना। द मोमेंट आप 180 रखते हो इसको, तो ये 67.5 आ जाएगा। तो यानी कि 10 67.5 हमें बताना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब एंगल 90 से बड़ा आए, जब एंगल 90 से बड़ा आए उसको छोटा बना लो, 90 में से घटाकर। तो जैसे 67.5 आया है, तो इसको हमने 90 में घटा के 22.5 बना लिया। अब कोट 22.5 की डायरेक्ट वैल्यू आपको आती है कि नहीं आती, बस ये बता दो। कोट 22.5 होता है भैया √2 + 1। देख रहे हैं आप, सिर्फ एक स्टेप के अंदर आप आंसर बता सकते हैं, सिर्फ 2 3 स्टेप के अंदर। कोट 22.5 की डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई थी, कितना आंसर आएगा, √2 + 1। तुमने यही बताया था, √2 + 1, ठीक है। बस सिक्स वाला बता दो। कोस 36 कितना होता है बता दो, जो मैं लिखवाया था। कोस 36, पहली बात तो साइन 18 जैसा होता है। और साइन 18 जैसा कितना होगा, √5 + 1/4 आएगा, मुझे लग रहा है। क्या आएगा, √5 + 1/4। फिर अगला एंगल है कोस में 72। मुझे बताओ 72 जो है ये 45 से बड़ा है। तो इस 72 को मैं 90 में से घटा के क्या लिखूंगा, 18। और 18 लिखने पर साइन कोस किस में बदल जाएगा, साइन के अंदर, सही बात है। तो ये होगा साइन 18। तो साइन 18 की वैल्यू ही बता दो कितनी होती है, √5 - 1/4। बस सोल्व करना, देख रहे कितना आसान सवाल है, सोल्व कर लो इसको। एलसीएम इसका 4 ही आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। घटाओ इनको। √5 + 1 में देखो, ये माइनस साइन बाहर है, ये माइनस इन दोनों के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये माइनस पहले तो इस √5 को माइनस पे कट करेगा, और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो 1 आएगा, √5 से √5 कट जाएगा, 1 और 1 कितना बनेगा, 2। तो यस, 2/4 आंसर है, 1/2 आंसर है, बस। तो ये इसका आंसर है। तो देखो, देख रहे हो 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, और 6 क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन थे, P/Q। बस इतना ही काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और करा दूं। लास्ट क्वेश्चन कल वाली बात पे आधारित है, जो कल मैंने पढ़ाया था ना, उसके बेस पर है। तो पहले मुझे ये बताओ, जो कल मैंने पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको साइन कोस वगैरह बताए थे ना। कल वाला काम के ऊपर भी इस साल आया था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा बताए थे, कल नहीं बताए थे। साइन थीटा क्या होता है, और कोस थीटा B/H, और टेन थीटा P/B। साइन का उल्टा कोसेक, वो होता है H/P। कोस का उल्टा सीकेंट, कितना होता है, H/B। टेन का उल्टा कोट, कितना होता है, B/P। इस बात पर भी इसी साल एक मैंने कल भी कराया था आपको ये। और इस बात पर इसी साल एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी साल 2024 के सेकंड पेपर में। तो 2024 के सेकंड पेपर में एनडीए में इस साल एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आप एक बार करके देखिए। मैं करा देता हूँ, आप करके मत देखो। देखो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था कि कोट स्क्वायर है, क्या है, कोट स्क्वायर और सीकेंट इनवर्स 2, ये सवाल है। प्लस फिर टेन का स्क्वायर है, और टेन स्क्वायर है उसके अंदर है कोसेक इनवर्स 3। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, इस साल भी आया था। तो इसको कैसे करेंगे देखिए आप, ये क्वेश्चन आया था इस साल। ठीक है, दिखने में ये लगेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, बट है उसी का, बट हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप मुझे बताइए क्वेश्चन की शुरुआत में क्या दिख रहा है। शुरुआत में कोट दिख रहा है, और कोट का क्या दिख रहा है, स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर इस शुरुआत वाले कोट का है या इस बाद वाले एंगल का है। कोट जो है, जो स्क्वायर है, वो इस शुरुआत वाले कोट का है। और एक बात ध्यान रखना, अगर स्क्वायर शुरुआत वाले का है तो उसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बात तो ये होती है, जो ये स्क्वायर था ये कहाँ चला गया, बाहर, होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर अगर वापस अंदर आएगा तो किसका बनेगा, शुरुआत वाले कोट का। ऐसे ही बताओ, वहां भी स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को भी पीछे भेज दो, बाहर भेज दो। तो ये बनेगा टेन कोसेक इनवर्स और स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ठीक बात। अब सुनिए बात, यहां देखिए, शुरुआत स्क्वायर तो बाहर भेज दिया हमने। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बताना जरा, कोट। और इस कोट के बगल में क्या लिखा हुआ है, सीकेंट इनवर्स। -1 का मतलब होता है इनवर्स। तो मुझे बताओ, क्या इस कोट से मैं सीकेंट का इनवर्स हटा दूं, ऐसे कट कर दूं, नहीं।
कट तब होगा जब दोनों कैसे होंगे, सेम। मतलब अगर बाहर कोट है तो यहां पर इसके जस्ट बगल में इनवर्स भी किसका होना चाहिए, कोट का। तब तो हम कोट से कोट को हटा सकते हैं। तो अब मुझे बताओ सीकेंट को कोट कैसे बनाया जाए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं अब। सीकेंट को कोट कैसे बनाया जाए, और मैंने कल आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में एक फंक्शन दे रखा हो तो उसको बाकी पांच में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो मैं बदल के दिखाता हूं, यहां देखिए। आप एक बात मुझे बताओ, सीकेंट इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है, वैल्यू टू है। टू के अपोन में कितना है, कुछ नहीं है तो वन है। अब मुझे बताओ एच में, बी में और पी में सीकेंट, ये सीकेंट है ना, सीकेंट किसके बराबर होता है, सीकेंट होता है एच बाय बी। तो यहां से क्या आपको दिख रही है कि एच की वैल्यू टू है, बेस की वैल्यू वन है। एच अगर पता है, बेस अगर पता है, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं आ सकता, बताओ। परपेंडिकुलर आ सकता है, क्या होगा परपेंडिकुलर, रूट 3। अब ये मत कहना सर ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही लोगे, नहीं लगा लोगे, अब मुझे बताओ। ठीक है, हमने एच देखा, बी देखा, तो तुरंत पी निकाल लिया। अब मुझे बताओ, यहां वैल्यू आएगी कोट की, कोट, कोट किसके बराबर होता है, एच में, बी में और पी में। कोट होता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बताना जरा क्या होगा, कोट और कोट इनवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस देखकर बता दो ऊपर कितना है, वन। पी बता दो कितना है, रूट 3। और इसका है होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप, कोट से कोट अब आराम से काटिए। काट तब सकते हैं जब दोनों कैसे हों, सेम। अब क्या कोई बच्चा 1/√3 का स्क्वायर बता देगा मुझे, 1/3। ठीक है, आधा सवाल हो गया। क्या इसी प्रकार ये बगल वाला आधा क्वेश्चन भी हो सकता है क्या, बताओ। बगल वाला आधा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, तो मुझे बताना जरा कैसे, इसमें क्या क्या चेंज लाओगे, बताओ। यहां देखो, पहले यहां पर क्या है, शुरुआत में 10। अब इस 10 से ये कोसेक इनवर्स तो नहीं कट सकता, बात समझ रहे हो आप। इस 10 से ये कोसेक तो नहीं कटेगा। तो मुझे बताओ काटने के लिए इसको कोसेक को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। इसके बगल में 10 है ना, तो 10 में ही करना पड़ेगा ताकि 10 से 10 कट जाए। तो यहां मुझे 10 इनवर्स ही बनाना पड़ेगा। तो बताइए कोसेक से 10 में कैसे बनाए, वही बी का, पी का, एच का यूज करो और बताओ कितना आएगा। ऊपर कोसेक है ना, कोसेक से 10 में बदल के दिखाओ। कल भी मैंने बताया था आपको कि भाई एक रेशो से बाकी 5 रेशो में हम बदल सकते हैं। तो यहां पर आप कोसेक से 10 में बदल दो। देखो पहली बात तो इस 3 के नीचे कितना है मुझे बताना, 1। और ये कोसेक है, कोसेक मुझे बताओ किसके बराबर होता है, एच बाय पी के। ठीक बात। एच अगर 3 है, पी अगर 1 है, तो बेस फिर से पाइथागोरस से निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 2√2। बेस आ जाएगा 2√2। अब मुझे बताओ, 10 के वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, 10 किसके बराबर होता है बताना जरा, पी में, बी में और एच में। 10 होता है पी बाय बी। तो आप कुछ नहीं करोगे, 10 से 10 अब काट दोगे, पी बाय बी की वैल्यू बता दो कितनी है ऊपर देखकर। पी, हाँ, 1/2√2। और इसका स्क्वायर करना है, करना स्क्वायर 1/2√2 का। 1/2√2 का स्क्वायर होता है 8। तो आपने लेफ्ट में वैल्यू कितनी मिली थी बताइएगा, 1/3। राइट में कितनी वैल्यू मिली है, 1/8। इसको जोड़ना है, 1/3 और 1/8 को एलसीएम लेके जोड़ दो, 11/24 आ जाएगा। यही आंसर था इस सवाल का। देख रहे हैं, तो ये सवाल आप वैसे देखेंगे तो किस चीज पर आधारित है, ये किस तरह का क्वेश्चन आया मुझे बताओ। ये वैसा क्वेश्चन आया है कि साइन को कोस में बदल दें, उसको उसमें बदल दें, तो फिर ये कट जाएंगे ना। जैसे हमने सीकेंट को किस में बदल दिया, कोट में, ताकि कोट से कोट कट जाए। ये वाले कोसेक को हमने किस में बदल दिया, 10 में, ताकि 10 से 10 कट जाए। और बदलने के लिए बस उन्हीं 3 चीज का यूज है, पी का, बी का और एच का, बस। कितना आंसर बनेगा, 1/3 पहले का, 1/8 दूसरे का, और आंसर आ जाएगा 11/24। तो देख रहे हैं ये भी इसी साल आया था 2024 में। रूपम दास आप बताना जरा, क्वेश्चन ये करके आए थे आप इस साल जो आया था, इसमें भी वही बातें हैं कि आपस में थोड़ा कन्वर्जन कर लो उनका आंसर, और ये हर साल आ रहा है। पिछले साल तो सिर्फ इसी बात पर 2 क्वेश्चन आए थे। तो हो सकता है अगले साल 25 में जब आप दोगे इसी बात पर 1 या 2 क्वेश्चन पक्का दिखे, कन्वर्ट करने के ऊपर, कि साइन को 10 में बदल दो, कोसेक को कोट में बदल दो, वैसा।
तो इसके बाद आप आराम से देख लो, कोई स्टेप ना आया हो तो मुझे एक बार बता दो देख कर। ठीक है, इतना ही करेंगे आज। तो क्या सीखा आज हमने? एडवांस एंगल। कल की क्लास जो होगी उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, या फिर जो वो 10a+b वाला फॉर्मूला लिखवाया था वो सब कर लेंगे। sin a+b, 10a+b, मतलब जो फॉर्मूले हैं ट्रिगो के वो शुरू कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको एक बार आराम से देख लो आप। किसी स्टेप में डाउट है तो बता दो, ऑनलाइन वाले बच्चे ही बता दो अगर कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो इसमें। नो सर। ठीक है, नहीं आ रहा? चलो फिर कल मिलते हैं 7 बजे, और इसके ना आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ये जो आज काम करा इसकी तो है ही है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो करने हैं आपने, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं ना। तो ट्रिगो की एक पीडीएफ भेज दूंगा मैं। देखो जो पीडीएफ में भेजूंगा ना, वो 3 चैप्टर की मिक्स पीडीएफ है, मैं आपको बता दूं। जो पीडीएफ में भेजूंगा, पहली बात तो उसके अंदर 173 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बताना जरा पीडीएफ के अंदर? 173। ये पीडीएफ अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो बहुत फायदा आपका हो सकता है। इसमें किस किस चैप्टर के सवाल हैं? पहली बात तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं, जो हम कर रहे हैं अभी उसके क्वेश्चन है इसमें। दूसरा, इसके अंदर एक चैप्टर मैंने कहा था कि ट्रिगो के साथ साथ मैं कराऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसके क्वेश्चन भी इसी 173 में है। और तीसरा एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके क्वेश्चन भी इसी में है। तो ये 3 चैप्टर मैं लगातार आपको करा दूंगा, और इन तीनों चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, मुझे आप मैसेज कर देना। ये 173 क्वेश्चन की पीडीएफ ले लेना, इसी को आप सोल्व कर दो। देखो 173 क्वेश्चन है, डेली के अगर 15-20 क्वेश्चन भी करोगे, कितने क्वेश्चन करोगे बताना जरा? 15-20, तो भी 7-8 दिन में ये कवर हो जाएगा। 7-8 दिन में ये क्वेश्चन कर सकते हो। डेली कितने क्वेश्चन करने हैं? 15 से 20। कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा? 1 घंटा, 1.5 घंटा। ठीक है, इतना तुम तो पढ़ ही सकते हो, तुम्हारा तो अभी स्कूल वगैरह है नहीं है। ठीक है, जैसे रूपम दास कॉलेज में जाता है, बाकी बच्चे भी कॉलेज में जा रही है ऑनलाइन वाले, तो वो थोड़ा टाइम निकाल लें आप। ठीक है, ना भी निकाले तो एक बार थोड़ा रिवीजन सा करते रहें, कि ये एकदम से मतलब सर चीजें भूल लेना। हाँ जी, बताओ। सर सर वो सर आप क्लास सर 7:30 बजे शिफ्ट कर सकते हो सर? तो टाइमिंग सर वो कॉलेज से मैं सर घर ही 7:30 बजे आता हूँ, तो वो आधी क्लास मेट्रो में ही लेता हूँ आपकी। हम्म, चलो 7:30 कर लेंगे, 7:30 आ सकते हो तुम? चलो 7:30 से 8:30 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल 7:30 करते हैं फिर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सर इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आप भेज हाँ दीजिएगा वो सर हाँ, वो। रिकॉर्ड कल जैसे भेजा था ना वो आज भी भेज दूंगा, ठीक हाँ है। जी सर, हाँ जी सर, जी सर, जी सर। चलो, कल मिलते हैं ओके, फिर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू ओके सर। रूपम दास, कल मिलते हैं।